रूस की राजधानी मॉस्को पर 1400 ड्रोन से भयंकर हमला हुआ है। पहले आप ये वीडियो देखिए, किस तरह के इंसेन लेवल की तबाही मची है, जिसने रूस को दिन में तारे दिखा दिए हैं। बताया जा रहा है कि यह यूक्रेन का रूस की सरजमी पर सबसे बड़ा ड्रोन अटैक है। अब तक यूक्रेन सिर्फ रूस के ऑयल रिफाइनरी और एयरबेस को निशाना बना रहा था, लेकिन इस बार हमला सीधे रूस की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेल और लॉजिस्टिक कंपनी वाइल्ड बेरीज के विशाल वेयर हाउस पे हुआ है। सैकड़ों ड्रोनों की इस स्ट्राइक ने रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को हिला कर रख दिया है। दरअसल हैरानी की बात यही है कि इस बार रूस का पैंथेसिर और S-400 डिफेंस सिस्टम भी इतने बड़े हमले को रोक नहीं पाया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी कहा है कि उन्होंने 822 से भी ज्यादा ड्रोन्स को नष्ट किया है, लेकिन ड्रोन्स की तादाद इतनी ज्यादा थी कि 100 से 150 ड्रोन तब भी वेयर हाउस पे गिरे और अरबों का सामान मिनटों में सुहा हो गया। यह हमला साबित करता है कि मॉस्को अब सेफ नहीं है। यूक्रेन ने युद्ध को सीधे रूसी नागरिकों के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब सवाल उठता है कि यूक्रेन का असली मकसद क्या था। देखो, पिछले कुछ महीनों में यूक्रेन ने रूस के ऑयल डिपो, रिफाइनरियों और अब वेयर हाउसों को निशाना बनाया है। यूक्रेन पहले रूस के ईंधन को सुखा रहा था ताकि टैंक और अदर मिलिट्री फैसिलिटी ना चल सके, और अब वह सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक को भी तोड़ रहा है। वहीं यूक्रेन की खुफिया एजेंसी का दावा है कि इन वेयर हाउसों में सेना के लिए ड्रोन, चिप्स और विदेशी पार्ट्स छिपा कर रखे जा रहे थे। लेकिन यह हमला पुतिन के लिए सिर्फ मिलिट्री नुकसान नहीं है, बल्कि भारी राजनीतिक बेइज्जती है। रूस की जनता अब सवाल पूछ रही है कि स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन अगर यूक्रेन में चल रहा है तो मॉस्को के ऊपर आसमान से बम क्यों गिर रहे हैं। रूस के हार्डलाइनर्स और वार ब्लॉगर्स पुतिन पर दबाव बना रहे हैं कि अब यूक्रेन को बातचीत नहीं बल्कि हमेशा के लिए मिटाने का वक्त आ गया है। और यही सोचकर पूरी दुनिया की रूह कांप रही है, क्योंकि रूस के मिलिट्री डॉक्ट्रिन में एक बात साफ लिखी है, यदि रूसी अस्तित्व यह उसकी राजनीतिक सुरक्षा पर ऐसा हमला होता है जिसे नॉर्मल हथियारों से रोकना नामुमकिन हो, तो रूस न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। जब यूक्रेन 1400 ड्रोन से रूस के 19 प्रांतों और मॉस्को पर वार कर सकता है, और इसलिए वहां के कई सैन्य विश्लेषक सुझाव दे रहे हैं कि यूक्रेन के कमांड सेंटर या बॉर्डर एरिया में एक टैक्टिकल न्यूक्लियर स्ट्राइक करके इस युद्ध को एक झटके में खत्म किया जाए। वहीं दूसरी तरफ वाशिंगटन और पश्चिमी देश इस तबाही को देखकर खुश हो रहे हैं। अमेरिका का मकसद ही था कि बिना अपने सैनिकों को उतारे रूस की सेना, इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह निचोड़ना है। पश्चिमी मीडिया इसे यूक्रेन की बहादुरी बता रहे हैं, लेकिन पश्चिमी देशों की यह सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि अगर पुतिन ने न्यूक्लियर बटन दबा दिया तो यूरोप का नक्शा बदलने में कुछ ही घंटे लगेंगे। अब बात करते हैं दुनिया की दो सबसे बड़ी एशियाई महाशक्ति भारत और चीन इस तबाही को सिर्फ खड़े होकर क्यों देख रहे हैं। देखो, चीन के लिए यह जंग एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। रूस जितना कमजोर होगा वह पश्चिमी देशों से उतना कटेगा, और रूस उतना ही चीन पर निर्भर होगा। आज रूस अपना तेल, गैस और ट्रेड युआन में कर रहा है, इसलिए चीन ना तो रूस को रोकता है ना यूक्रेन पर खुलकर हमला बोलता है। वहीं बात करें भारत की, तो भारत की स्थिति बेहद संजीदा है, क्योंकि भारत रूस से भारी डिस्काउंट पर कच्चा तेल खरीद रहा है, जिससे हमारे देश में पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर हैं। और तो और भारतीय सेना के 60% से ज्यादा हथियार आज भी रूसी ओरिजिन के हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से साफ कहा था भी, यह युग युद्ध का नहीं है, लेकिन भारत रूस को पूरी तरह अलग थलग भी नहीं होने दे सकता। अगर रूस टूटा तो वह पूरी तरह चीन की गोद में जाकर बैठ जाएगा, जो भारत के हित में बिल्कुल भी नहीं है। भारत और चीन दोनों जानते हैं कि अगर उन्होंने बीच बचाव में गलत कदम उठाया तो ग्लोबल इकोनॉमी पूरी तरह क्रैश हो जाएगी। यह घटना सिर्फ रूस और यूक्रेन तक सीमित नहीं है। इस हमले के दौरान कुछ ड्रोन्स नाटो देश रोमानिया के एयर स्पेस तक पहुंच गए थे। अगर एक भी यूक्रेनी और रूसी ड्रोन नाटो के किसी बड़े शहर पर गिर जाता तो नाटो का आर्टिकल 5 तुरंत एक्टिव हो जाता। वहीं दूसरी तरफ रूस का अगर तेल डिपो और रिफाइनरियां लगातार जलती रही तो ग्लोबल ऑयल क्राइसिस फिर से सर उठाएगा। और तो और खाद्यान्न संकट और सप्लाई चेन पहले से ही चरमरा रही है। यह 1400 ड्रोन का हमला
इस बात का सबूत है कि पारंपरिक युद्ध की सीमाएं टूट चुकी है। जब एक देश अपने ही घर में सुरक्षित महसूस नहीं करेगा तो वह आखिरी विकल्प यानी परमाणु तबाही का रास्ता चुन सकता है। खैर, आपका इस पर क्या विचार है कमेंट में जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।